नाउ अभी हम देखेंगे बाउंड चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने यहाँ पर ई एक्सटर्नल अप्लाई किया था एंड उनके कारण यहाँ पर बाउंड चार्जेस क्रिएट हो गए थे। बाउंड चार्जेस मतलब यहाँ पर फ्री चार्जेस नहीं है, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसमें डायपोल्स क्रिएट होते हैं। मतलब वो जगह पे ही जस्ट रोटेट होने वाले हैं, वो यहाँ से चल के यहाँ पर नहीं जाने वाले, ओके। यहाँ पर इतना पूरे कंडक्टर को वो एक्सेस नहीं कर सकते, पूरे मटेरियल को वो एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ वो जगह पे घूमने वाले एंड बीच बीच वाले वो कैंसिल होते हैं एंड सिर्फ लास्ट वाले बच जाते हैं, ओके। तो इनके कारण यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है, उसको उसको हमने ई इंड्यूस्ड बोला था, ओके। एंड हम ई नेट निकालते थे, जैसे कि हमें पता है कि कभी भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाती है, और वो जो कम होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, ई नेट बोलने वाले, ओके। तो ई नेट क्या रहने वाला है, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, ओके। हम परमिटिविटी पढ़े, हमने परमिटिविटी में क्या पढ़ा है कि कभी भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर आपके अब्सॉर्ब हो जाएंगे, ओके। एंड वो जो अब्सॉर्ब होने की उसकी कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते थे, परमिटिविटी, ओके। तो उसमें रिलेटिव परमिटिविटी आती थी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी आती थी, पर मटेरियल की परमिटिविटी आती थी, तो वो हमने परमिटिविटी में देखा था, ओके। नाउ तो ई नेट मिल गया हमें। ई नेट क्या है, जो यहाँ पर जब हम सपोज हमने यहाँ पर 10 फ्लक्स अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर 6 इंड्यूस हुए, तो कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर आ गए, सिर्फ 4। 10 हमने अप्लाई किए, यहाँ पर 6 अपोजिट में प्रोड्यूस हुए, तो 10 माइनस 6 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर आ गए। हमने और एक फार्मूला बताया था यहाँ पर, ई नेट इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के। याद है पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने इस फार्मूला को भी बताया था कि ई नेट हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं इफ़ वी नो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और के की वैल्यू अगर हमें पता है इस मटेरियल की, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी। अगर ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी, हम ई एक्सटर्नल बता दो, डिवाइड बाय के कर दो, वी विल गेट द आंसर ई नेट। अब इसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है कि हमने ई एक्सटर्नल अप्लाई किया तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती है, ओके। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होती है वो कितनी रहती है, तो अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर इसी फार्मूला से लिखेंगे, ई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल माइनस ई नेट, ओके। ई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल माइनस ई नेट, ओके। तो ई एक्सटर्नल जैसे कि वैसे, एंड ई माइनस ई नेट को हम क्या लिख सकते हैं, ई नेट को हम लिख सकते हैं ई एक्सटर्नल अपॉन के। तो ओके, ई एक्सटर्नल इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन के, ये क्या आ गया आपका, ई इंड्यूस्ड, ओके। तो ये क्या आ गया आपका, ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड मतलब इस डाइलेक्ट्रिक ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड की है, ओके। तो ये जो ई इंड्यूस्ड हमने निकाला है ये यहाँ पर इसके अपोजिट में है, ई एक्सटर्नल के। अब हमें ये भी बताने आना चाहिए कि यहाँ पर जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं, क्यू आई बोलेंगे हम, क्यू इंड्यूस्ड बोलेंगे हम, वो भी हमें निकालने आने चाहिए। यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस्ड, यहाँ पर प्लस क्यू इंड्यूस्ड, ओके। तो ये भी हमें निकालने आना चाहिए। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद कितने चार्जेस यहाँ पर आते हैं वो हमें निकालना आना चाहिए। तो अब हमें ई इंड्यूस्ड का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, मैं यहीं पे इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ई इंड्यूस्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, मतलब इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस की करना ही है, तो सिग्मा आई अपन एप्सिलॉन नॉट, एंड बस इस फॉर्मूला में अगर हमने इसको लिख दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन के, ओके। एंड सिग्मा आई को अगर हम लिखेंगे यहाँ पर ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1 अपॉन के, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो ई एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या बनेगा, देन सिग्मा एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो ई एक्सटर्नल इंटू सिग्मा ई एक्सटर्नल इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, सिग्मा ई जो कि एक्सटर्नल है 1 माइनस 1 अपॉन के, सिग्मा आई की वैल्यू। ओके, ये बन गया आपका इंड्यूस्ड चार्जेस। तो अपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो कितने चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए एंड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी वो हम इससे निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अभी एक हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे जिसमें बहुत बार बच्चों से गलती होती है। तो देखो अब वो क्या है, यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सटर्नल अप्लाई की है एंड यहाँ पर कुछ चार्जेस, बाउंड चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं एंड उनके कारण उसने अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है। तो अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने सेंड की तो यहाँ पर उसने 6 अगर प्रोड्यूस की, ये हम अजम्पशन कर रहे हैं, सपोज इसने 10 दिए हैं, यहाँ पर -6 अपोजिट में क्रिएट हुए, तो यहाँ पर 4 बच गए। तो ई नेट कितना बना, है 4। तो यहाँ पर कितनी लाइंस पास हुई है, ये एक कंसेप्ट है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 अपोजिट में क्रिएट हुई, तो ई नेट 4 बना। तो क्या यहाँ पर 4 लाइंस पास होगी, नहीं। देखो यहाँ पर कंसेप्ट देखो कि अगर हमने 10 दिए हैं तो ऑब्वियसली हमें बाहर भी 10 ही मिलने वाले हैं। ओके, 10 चार्जेस, 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस हमने दी है तो बाहर भी 10 ही मिलने वाली है। सिर्फ अंदर में उसको 4 आने वाली है। अंदर में कितने आने वाले, 4, बट बाहर 10, यहाँ पर भी 10 आएंगे। तो ये फिनोमेना हम देखो एक अच्छे से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। देखो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एंड मैंने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है। अब यहाँ पर सपोज माइनस प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई है यहाँ से यहाँ तक। अब टोटल लाइंस कितनी है, 10। तो यहाँ से कितनी लाइंस जा रही है, 2। यहाँ से कितनी लाइंस जा रही है, 2। यहाँ से कितनी लाइन जाएगी, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर कितनी लाइंस आएगी, टोटल लाइंस 10, उसमें से 6 लाइंस यहाँ पर गई। टोटल लाइंस 10 है, उसमें से 2 ऊपर से चले गई, 2 नीचे से चले गई एंड कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक 6 लाइंस डाइलेक्ट्रिक्स में से पास हो गई। अब 6 लाइंस डाइलेक्ट्रिक्स में पास हो गया और उसने कितने बाउंड चार्जेस क्रिएट किए, मतलब यहाँ पर कितने चार्जेस बन गए, 2 चार्जेस बन गए। तो उसके कारण हमने, मतलब सिंपल हम बोल रहे कि 2 लाइंस बन गई जो कि अपोजिट में है। तो 6 में से अगर 2 लाइंस अपोजिट में क्रिएट हो गई तो यहाँ पर कितनी लाइंस बचेगी, 4 लाइंस बचेगी। ओके, एंड बाहर कितनी लाइंस आ गई, तो देखो बाहर ये 2 जैसे के वैसे आ गए, ये 2 जैसे के वैसे आ गए एंड यहाँ पर कितने बने थे, नेट 4, तो ये 4 आ गए बाहर। ओके, अब इस पॉजिटिव के कारण भी कुछ लाइंस आ जाएगी बाहर। यस, नाउ देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंडरस्टैंड? तो जितनी लाइंस दी गई है उतनी ही लाइंस बाहर आएंगी। बस डाइलेक्ट्रिक में हमारी लाइंस कम होने वाली है। ओके, बट जितनी दी गई है लाइंस उतनी ही लाइंस हमारी बाहर आने वाली है। ओके, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।